भगवान को मानने वाले हैं, सभी लोग किसी न किसी ईस्ट को, अपने धर्म को मानते हो, किसी न किसी गुरु, देवी देवते, पीर पैगंबर के साथ आप लोग वार्तालाप जुड़े हुए हो, तो हर जगह से आपको यही सीखने को मिलता है, कभी किसी की बुराई नहीं करनी, कभी किसी की बुराई नहीं सुननी, कभी किसी को गलत नहीं ठहराना, भले वो गलत भी क्यों ना हो। तो वो सारी बातें दोस्तों हमारी जिंदगी में कहीं ना कहीं झलकती हैं। तो प्लीज मैं आपसे जो आज बात करने वाला हूँ, बड़े पोलाइटली बात करने वाला हूँ, मेरे दीप नारायण पांडे सर, मैं उनको सल्यूट करता हूँ। बहुत ही हम्बलनेस इंसान है, बड़े ही प्यार से, बड़े ही धीरजपन से, बड़े ही अच्छे ढंग से हम लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। उसमें से कितने लोग समझते हैं वो परसेंटेज है। देखिए, दुनिया का कोई भी अच्छा काम हो, उसमें 80% लोग जो पार्टिसिपेट नहीं करते, 20% लोग करते हैं। ये जो है रेशो, ये दुनिया की हर जगह में यही रेशियो जो फिट होती है। अगर हम लोग बोले कि भगवान का नाम लेना, तो 80% लोग नहीं लेते, 20% लेते हैं। डॉक्टर बोले कि सुबह की सैर करनी, उसमें से 80% लोग नहीं करते, 20% लोग करते हैं। वही सारी बातें, हर जगह वो बातें जो फिट होती हैं दोस्तों। तो उसी तरीके से हमारा जो बिजनेस है, हमारा जो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, वो भी इसी तरीके से 80% लोग हमारी बातों को सुनते हैं लेकिन मानते नहीं है, 20% लोग मानते हैं। अभी भाई साहब जी बोल के गए, एमडी साहब, कि मैंने भी उसमें लॉगिन किया था। अरे भाई, आप किसने बोला था उसमें लॉगिन करने को? मेरे बड़े भाईजान बोल रहे हैं जोगेश लॉगिन किया था। मैंने तो लॉगिन बिल्कुल भी नहीं किया। क्यों लॉगिन कर रहे हो? क्यों देख रहे हो? जानबूझ के आ बैल मुझे मार क्यों देख रहे हो? आपने कोई भी ऐसा, ठीक है मैं मानता हूँ जोगेश भैया ने कुछ ऐसा लॉगिन किया होगा जिस अकाउंट में कोई फंड नहीं होगा, लेकिन जिनके पास बहुत बड़ा फंड है वो लॉगिन करते हैं। बाई चांस आपका जो सारे का सारा फंड कहीं और ट्रांसफर हो गया, क्योंकि हैकर बहुत बड़े बैठे हैं, उनके बहुत शार्प माइंड है उनके। अगर आपका सारा फंड वहां चला गया, तो एमडी साहब आज आप यहाँ ये बोलते होते कि सर मेरा तो अकाउंट खाली हो चुका है, अब मैं क्या करूं? तो आप अकाउंट खाली करने के बाद पूछ रहे हो, तो पहले पूछ लो भाई, क्या प्रॉब्लम है, क्या आफत है उसके अंदर? अरे भाई, वही बंदे जो 8-9 महीने साइलेंट रहे, हम लोगों को पहले लूटा, हम लोगों को पहले ऐसे ऐसे शब्द बोलते थे कि ब्लाइंड बॉक्स ले लो, मेरे भाई जी को इतना पैसा आ रहा है, इतना आ रहा है। आज वही लोग 8-9 महीने बाद पैराशूट से नीचे धरती पे आए। धरती पे आने के बाद एक और उन्होंने डाटा हमारे सामने फेंक दिया। वो जो भी कौन सी एनएफटी है, बड़ी एनएफटी है, स्टार एनएफटी आई, मैजिक एनएफटी आई, नोवा एनएफटी आई, बहुत एनएफटीज आई हैं, फ्यूचर एनएफटी आई है, समथिंग समथिंग पता नहीं क्या क्या नाम है। मैं तो उनको सुनता भी नहीं हूँ, क्योंकि आपकी विल पावर इतनी होनी चाहिए कि आपकी विल पावर के सामने किसी बंदे की हिम्मत ना पड़े वो आपसे कोई बात कर सके, इतनी विल पावर होनी चाहिए। मेरे को एक बंदे का फोन आया, ने बोला कि मनदीप जी क्या हाल चाल है? मैंने कहा जी बहुत अच्छे से। अरे आप कहाँ पर हो? मैंने कहा मैं बाहर हूँ, कहीं बताइए क्या काम है? भाई साहब, आपसे बैठ के कोई बातचीत करनी चाहिए, आपके शहर में आ रहे हैं, आपसे डिस्कशन करनी थी। मैं किस टॉपिक पे? किसी कंपनी को लेकर के। मैं कहा नहीं भाई, मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं कुछ और नहीं करना चाहता। आप क्या कर रहे हो? मैं ट्रेजर एनएफटी। ट्रेजर एनएफटी बंद हो चुकी है। किस बेवकूफ ने बोल दिया तेरे को बंद हो चुकी है? भाई नहीं नहीं, ऐसा तो मत बोलो। मैं कहा फिर किसने बोला तुम्हें बंद हो चुकी है वो? अरे सर, मेरा भी उसमें 5वां लेवल था। मैं कहा फिर? तो वो तो 5 महीने हो गए, 6 महीने, वो तो बंद हो गया। सोचिए आप, 5वें लेवल पे कितना फंड होगा उसके पास, उसने एक भी स्टेक नहीं लगाई, एक भी अर्न के अंदर डॉलर नहीं डाला, आपका टीजीएफटी नहीं डाला। तो वो किस दुनिया में जी रहे हैं वो लोग? क्योंकि वो लोग स्कैमर्स हैं, वो लोग नेटवर्कर हैं। हम लोग नेटवर्कर नहीं है, वो लोग सेट वर्कर भी हैं साथ में, हम लोग वो नहीं है। हमारे अंदर भी जी जान है, हम भी इंसान है, हमारी भी फैमिली है। आपके पास दोस्त गोल्ड होता है, गोल्ड हर के घर में होता है। गोल्ड किसी के घर में थोड़ा है, किसी के घर में बहुत है। जो गोल्ड होता है, तो क्या आप लोगों को ऊंची ऊंची आवाज में बताते हो कि मेरे पास इतना गोल्ड है? गोल्ड को संभालना हो तो आप लॉकर पे जाते हो, बैंक में जाते हो, किसी को खबर होती है आपकी? एक हाथ को दूसरे हाथ की खबर नहीं होती कि मेरे पास कितना गोल्ड है, मैंने कहाँ रखा है। तो भाई साहब, ये आपका गोल्ड से भी कीमती है, डायमंड है ये। हमारे सिद्ध स्वरूप जी इतना जोर लगाते हैं, इतना जोर लगा के बोलते हैं हमारा एक एक टीजीएफटी एक एक डायमंड है। नहीं समझ लग रही हम लोगों को शायद, फिर भी हम ट्राई करते हैं। नहीं आ गई फलान एनएफटी, आ गई फलान एनएफटी, आ गई फलान एनएफटी, आ गई। देखते हैं, अरे क्या नॉलेज है आपको? क्या आपने सर्च किया है भाई? सबर तो कर लो, वेट तो कर लो। किसी ने लिफाफा छोड़ दिया, आपने सोचा कि ये भी ट्रेजर जैसी होगी, क्या बात है? लोग आपको गुमराह करते, भाई 3.5 साल हो गए ट्रेजर को चलते हुए, अब तो वो खत्म होने वाली है, अब तू ये नहीं एनएफटी कर। क्या बात है यार,
आप खुद सोचते नहीं हो, दिमाग ही नहीं लगाते हो मेरे भाई। यहाँ पर बहुत अच्छे बुद्धिजीवी इंसान बैठे हैं, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, वो मेरे को सुन भी रहे हैं। बहुत ही अच्छे इंसान यहाँ पर बैठे हैं दोस्तों। उन सभी आदमियों को, उन सभी इंसानों को प्लीज सुनिए। वेल एजुकेटेड यहाँ पर लोग बैठे हैं, सीएस बैठे हैं, डॉक्टर्स बैठे हैं, और हमारे एडवोकेट साहब बैठे हैं, बहुत अच्छे बैंकर बैठे हैं मेरे को जो सुन रहे हैं। बहुत ही वेल एजुकेटेड, बहुत ही रिस्पेक्टेड साथी यहाँ पर मेरे को सुन रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमारा जो माइंड है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, कहीं ना कहीं हम लोग कहीं और किसी के पीछे लग जाते हैं, हमारा फूफा, हमारा मामा, हमारा जीजा, साला, साडू, जो भी है। तो प्लीज इग्नोर करिए इन बातों को। ये आपका गोल्ड नहीं है, ये डायमंड है। अगर आप अपने गोल्ड को बैंक के अंदर, आपने जेवरात को बैंक के अंदर रखते हो, किसी को पता नहीं चलने देते भाई, तो इसमें भी थोड़ा सा ध्यान रखिए। क्यों आप किसी और अदर ऐसे फेक कॉन्सेप्ट के ऊपर, आप यली कॉन्सेप्ट के ऊपर और फेक इंसानों के पीछे लग के उनकी एक छोटी सी ऑडियो सुनते हैं। उनकी छोटी सी ऑडियो सुनने के बाद आप लोग उन लोगों को तुरंत ही जो लिंक भेजते हैं उसको क्लिक करते हो, उसमें डालते हो अपना यूजर नेम पासवर्ड। क्यों ऐसा करते हो भाई? क्यों ऐसा करते हो? वही इंसान है जिसने आपको लूटा, आज वो अपना ये बोल रहा है कि भाई आपको नेटवर्किंग नहीं करनी चाहिए, इंडिया के लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को आपको नेटवर्किंग ना करनी चाहिए, आपको ईमानदारी से काम करना चाहिए, ऐसा होता है, ऐसा होता है। पहले आपने लूटा, फिर दोबारा फिर आए आप, फिर आपने लूटा मैजिक के रूप में, और फिर तीसरी बार आपने कोशिश की लूटने की, लेकिन आप फ्लॉप हो गई। फ्लॉप होने के बाद आपने ये मैसेज छोड़ दिया, 100 चूहा खा के बिल्ली हज को चली। उनका वो हालात है दोस्तों। तो प्लीज संभल के रहिए आप, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है। आप सभी लोग बहुत अच्छे इंसान हो। तो दीप नारायण पांडे, सिद्ध स्वरूप जैन, लखविंदर पाजी, समीर सिन्हा, हरजीत सिन्हा, सभी को सुनिए प्लीज। धन्यवाद जी, थैंक यू वेरी मच जुगेश भैया, आपने मुझे समय दिया, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मनदीप सर ने बिल्कुल सही कहा। जो मैंने आईडी ओपन करके देखी थी वो बंद आईडी थी, वो उसमें कोई पर्सन काम नहीं कर रहा था, कुछ समय पहले कोई छोड़ के चला गया था, तो मैंने उस पर ट्राई किया था। वो ट्राई इसीलिए किया था चेक करें इसमें है क्या, तो उसमें देखा जाकर तो उसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है उसमें। बहुत पुराने से उसमें नोटिफिकेशन पड़े हैं और वो भी कॉपी किए हुए हैं, कुछ भी नहीं है उसमें। तो प्लीज उसको कोई भी लॉगिन ना करे। हमने तो सर्च करने के लिए लॉगिन किया था, उसमें काम करने के लिए लॉगिन नहीं किया, और कोई भी पर्सन उसको लॉगिन ना करे, किसी ने भी लॉगिन नहीं करना, उसको देखना भी नहीं है उस लिंक को। थैंक यू। तो नेक्स्ट मैं इनवाइट करना चाहूंगा मिथिलेश पांडे जी, प्लीज वेलकम सर, स्वागत आपका। मिथिलेश पांडे जी अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो स्वागत है सर आपका। विश्वजीत जी, वेलकम सर। विश्वजीत जी, स्वागत है आपका। नेक्स्ट हमारे बीच में हमारे ग्रेट मेंटोर, ग्रेट पर्सनैलिटी, बहुत सारी नॉलेज इकट्ठी करके अपने पास रखी हुई है इन्होंने, और हमें धीरे धीरे करके सिखा रहे हैं। इनको मैं इनवाइट करना चाहूंगा, हमारे रिस्पेक्टेड हरजीत सिन्हा जी, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज, स्वागत है सर आपका। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड वेरी मॉर्निंग गुड योगेश जी। मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मौसम जरा ठीक नहीं है मेरे यहाँ पे, हालांकि कल 7:30 बजे से जो बरसात हो रही है, लगातार नॉन स्टॉप आंधी तूफान भी हो रही है यहाँ पे, और पड़ोस में मैंने पता किया लोगों का काफी नुकसान भी हुआ है। इस कारण जो है मैं माफी चाहूंगा। मैंने वैसे तैयारी कर रखी थी कल मीटिंग के लिए, बहुत एनर्जेटिक था, मैं एक्साइटेड था, लेकिन अचानक से ये सडनली मौसम खराब होने की वजह से नेटवर्क में भी प्रॉब्लम आ रही थी। लेकिन उसके बाद आज मॉर्निंग में जैसे मैंने अपना डेटा ऑन करके चेक किया तो कई सारे इस तरह अपडेट्स और साथ में र्यूमर्स भी, अफवाहें जो होती है वो फैल चुकी है। दोस्तों,
आप खुद विचार कीजिए और रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा। इसमें आप सबको बहुत पॉपुलर एक गेम है आपके एंड्रॉयड डिवाइस में, सबने कभी ना कभी खेला होगा। कुछ लोग हमारे इस मंच में अभी भी होंगे जो पिछले 8-10 साल से खेल रहे हैं वही सेम गेम। वर्ल्ड में बहुत ज्यादा पॉपुलर गेम है जिसका नाम है टेम्पल रन। एक और अट्रैक्ट करते हैं दोस्तों इसके पीछे हाँ जी सर, आपकी आवाज काफी ब्रेक हो के आ रही है सर। सर जी हाँ जी सर, अगर मेरी आवाज सुन आप पा रहे हैं मेरी सर? बात अगर नहीं सुन पाते हैं तो मुझे उसी वक्त बता दीजिएगा कि अभी मेरी वॉइस क्लियर आ रही है। नहीं आ रही सर, इसीलिए मैं बोल रहा था, आपको शायद सुनाई नहीं दिया। आपकी आवाज काफी ब्रेक होके आ रही है सर। आ, 1 मिनट दीजिएगा सर, 1 मिनट। योगेश जी क्या आप सुन पा रहे हैं अभी? यस सर। ओके, हाँ ठीक है। अभी जस्ट मैंने अपनी लोकेशन चेंज की है। दोस्तों अभी जस्ट 30 सेकेंड पहले जो मैं आपको बता रहा था उसे रिपीट करना चाहूंगा मैं। देखिएगा, आप सभी ने लाइफ में कभी ना कभी एक गेम खेला होगा जिसका नाम है टेम्पल रन। जब ये पहली बार एंड्रॉयड अपना काम कर रहा था तब ये एक डेवलपर ने इस तरह से गेम डेवलप किया था। बहुत ही पॉपुलर गेम है टेम्पल रन। उसके बाद उससे ज्यादा वायरल हुआ था कैंडी क्रश। आज के डेट में जो कैंडी क्रश है उसकी 10 कॉपी, हालांकि उससे ज्यादा हो सकती है, आपके एंड्रॉयड गूगल प्ले स्टोर में अवेलेबल है। आपको खुद अभी नहीं पता कि जो पहला कैंडी क्रश जेन्युइन था वो कौन सा है और डुप्लीकेट कौन सा है। दोस्तों साथ ही साथ ये जो टेम्पल रन है उसकी कितनी कॉपी चल रही है, और भी कई ऐसी चीजें जो जेन्युइन प्रोडक्ट होता है जिसके पीछे क्रेज हो, एक लार्ज कम्युनिटी हो। मार्केट इस तरह से वर्क करता है कि जेन्युइन प्रोडक्ट ग्लोबली लॉन्च होने से पहले उसकी कॉपी निकल जाती है। विडंबना दोस्तों ये है, सबसे ज्यादा कॉपी चलती है अपने इंडियन कम्युनिटी के बीच। ये प्रॉब्लम है आज के डेट में। अगर इस वक्त हम अगर कनाडा में बैठे होते, ऑस्ट्रेलिया में बैठे होते या फ्रांस में बैठे होते तो ये परेशानी ना कभी हमें देखने पड़ती और ना इस बारे में कभी चर्चा करना पड़ता। रूल्स रेगुलेशन एंड पॉलिसी वहां बहुत स्ट्रिक्ट है। कोई डुप्लीकेसी वाली बात नहीं होती, कोई पायरेसी वाली बात वहां पे होती ही नहीं है। उनको नहीं पता है पायरेसी होता क्या है। तो इसका सामना करते हुए हमें धैर्य बनाना होगा, साहस दिखाना होगा। सबसे पहले आपके बिलीव सिस्टम को, मेरी एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, इस बारे में बार बार हम चर्चा नहीं करना चाहते। प्लीज काइंडली आप ट्रेजर पे बिलीव कीजिए, और बिलीव लेवल आपका ऐसा होना चाहिए वो 100 आउट ऑफ 100। क्यों? मैंने कह दिया इसलिए आपने बिलीव करना है, ऐसा नहीं होता। इसके पीछे रीजन है कि ये प्रोजेक्ट डायरेक्ट यूएस से रन हो रहा है और कोई एक अकेला व्यक्ति इसे ऑपरेट नहीं कर रहा है। दोस्तों ये एनएफटी और साथ में अभी क्रिप्टो को लेके जो इनका विजन है वो क्लियरली डिफाइन है।
क्रिस्टल क्लियर है दोस्तों, इसमें पिक्चर में कोई दो राय नहीं है। लेकिन कुछ मिडल्समैन, जो इसके डीलर, जो दलाल लोग हैं, वो नहीं चाहते कि ट्रेजर आने वाले टाइम में राज करे। उनको अपने पॉकेट से मतलब है। आप प्लीज देखिए, गलती शायद मेरे से भी हुई है, मैं मानता हूं, लेकिन हमें डिसीजन खुद से लेना है, सुनना हर जगह से है। आज के डेट में ट्रेजर को लेके जो भी सीरियस है, आप उस लीडर की बातें सुनिए। शायद हमारा और किसी और का ओपिनियन मैच ना करे, लेकिन कलेक्शन आपने हर जगह करनी है। और जो बेस्ट पार्ट निकल के आता है, जो पॉजिटिविटी निकल के आती है, उनके साथ आपने अपनी खुद की एनालिसिस को चेक करना है। सबसे ज्यादा यहां पे अप्लाई होता है क्रिप्टो इंडस्ट्री में लॉजिक। क्यों? ये ग्रीड एंड फियर का बिजनेस है दोस्तों। जहां आपने लालच दिखाया, आपका फंड वहीं चला जाएगा। 1 रुपए का आपको प्रॉफिट नहीं मिलने वाला। और भली बाती लोग समझ चुके हैं, स्कैमर। क्यों? क्योंकि ट्रेजर का पे आउट पिछले 6-7 महीने से यूजर्स को नहीं मिला। ट्रेजर्स के यूजर आज के डेट में भी जितने चाहे पॉजिटिव हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पैनिक अवस्था में वो कुछ भी डिसीजन लेने को तैयार है। प्लीज जेन्युइन तरीके से, अगर आप स्क्रीन शेयर करके पॉइंट टू पॉइंट एक प्रूवन सिस्टम के साथ अगर आप दिखा सकते हो, कंपेयर करके हमारी कम्युनिटी को एक सेटिस्फैक्शन अगर आप दे सकते हैं, आप प्लीज मंच पे आइए, आपका बहुत ज्यादा स्वागत रहेगा। आज के डेट में एकमात्र इस सिस्टम के साथ इसकी सिक्योरिटी कितनी स्ट्रांग है, इसका विजन कितना स्ट्रांग है, और आने वाले टाइम इसका इकोसिस्टम, ग्लोबल एक्सपेंशन किस तरह से वर्क करने वाला है, ये एकमात्र आपसे और हमसे भली भांति जान चुके हैं हमारे अमूल्य सर। मैं आपको सीधी अपने शब्दों में बता दूं, अगर आज के डेट में अमूल्य सर मेरे सामने अगर होते और मुझसे अगर ये कहते, हरजीत सर जी आप जरा मेरे खातिर ये जो सामने आपको कुआं दिख रहा है, इसमें आप छलांग लगा दीजिए, चाहे पैरों के बल हो चाहे सर के बल हो, मैं छलांग लगा दूंगा वहां पे। कतई मैं ये सवाल नहीं पूछूंगा, सर ये आपने क्या कर दिया, क्यों कह दिया ये मेरे से। ये एक बिलीफ सिस्टम है दोस्तों। वो बिलीफ, वो फेथ, वो लॉयल्टी हम में डेवलप हो चुका है। और काइंडली मैं उन लोगों को वार्निंग भी देना चाहूंगा, आप प्लीज हमारे लीडर्स से पंगा ना लें। ऐसे बहुत सारे हमारे 80% आज के डेट में मैं गारंटी दे सकता हूं, जो भी हमारे साथ मीटिंग में जुड़े हैं वो पॉजिटिव है ट्रेजर के प्रति, हमारे लीडर्स के प्रति, हमारे अमूल्य सर के प्रति। लेकिन जो कंट्रोवर्सी आ रही है मार्केट से, उसमें थोड़ा बहुत मिस्टेक हमसे भी हुआ है, लेकिन हमें यह देखना है कि क्या TUFT में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सर्वर किसी का भी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है दोस्तों। इट डजंट मीन कि इसका विजन में कुछ नेगेटिव इंपैक्ट आ सकता है। अगर कम्युनिटी स्ट्रांग है, पॉजिटिव है, लॉयल है इस सिस्टम के प्रति, कोई आपको एक खरोच भी नहीं दे सकता। 100% ये मेरा बिलीफ सिस्टम है। आपको खुद पता होगा, आपने जब अपने लाइफ में कभी भी अगर एडिडास के शोरूम में
अगर कोई शू अगर आपने परचेज किया हो कभी ना कभी, चाहे आप रेगुलरली ब्रांड कॉन्शियस है या वंस इन ए लाइफ टाइम अगर आपने परचेज भी किया हो, आपको पता होगा कि वहां एनवायरनमेंट कैसा होता है, सर्विस कैसा होता है, प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी क्या होती है। दोस्तों, ये एक ब्रांड है, ये एक प्रोडक्ट है, और ग्लोबली एक इंटरनेशनल मार्केट को ये क्रिप्टो इंडस्ट्री में डोमिनेट करने का पोटेंशियल रखता है। आपको और हमें जितना जल्दी ये बात क्लियर हो जाएगी उतना हमारे लिए अच्छा होगा, हमारे कम्युनिटी के लिए अच्छा होगा, उतना हमारा टाइम खराब नहीं होगा। मैं नहीं कहूंगा मैंने लॉगिन किया, आपने लॉगिन किया, नहीं, इस तरह बातें नहीं करनी है। आप जरा देखिए वहां पे चवन्नी का खर्चा नहीं हुआ होगा उस डेवलपमेंट में, उसका सॉफ्टवेयर आप जरा चेक कीजिएगा क्या दिख रहा है वहां पे। सीरियसली बड़ा अजीब, मतलब पेज खुलता है उसके बाद पता नहीं क्या किया इधर उधर दाएं बाएं, और एक तो बहुत ज्यादा वहां पे मिस्टेक है, बहुत ज्यादा मिस्टेक है। इसका मतलब यहां ये नहीं है कि अगर हरजीत सर कुछ कह रहे हैं तो चलिए ठीक है, वहां भी थोड़ा सा हम चेकआउट कर ले क्या नहीं है, सही है, वेरीफाई कर ले। नहीं, उसे आपने टच भी नहीं करना है, गलत है, वो गंदा है। दोस्तों, ट्रेजर्स जो सर्विस दे चुका है पिछले दिनों और आने वाले टाइम में, जो ट्रेजर का विजन है, उसे एकमात्र मेरे आपके कहने से हमें मोटिवेट नहीं होना है। आपने चेक करना है ब्लॉकचेन में, बीएससी स्कैन में, टोकन स्नीफर पे, सर्टिक पे, दैट्स इट। हनी पॉट चेक कीजिए इसका। कहने वाले तो चाहे पाकिस्तान से हो, चाहे हिंदुस्तान का कोई लीडर हो, कुछ भी आपको र्यूमर्स फैला देगा, लेकिन क्या हम उसे डिनाई कर सकते हैं जो हमें वेबसाइट पे मिल रहा है ब्लॉकचेन के? कोई कर सकता है? इसका कंपैरिजन कहां चल रही थी आज तक? हम इसके साथ इथेरियम को कंपेयर कर रहे थे, बीएनबी के साथ कंपैरिजन चल रहा था, और पिछले 2 दिनों से पता नहीं क्या क्या कौन सा र्यूमर्स फैल गया। दोस्तों, सबसे पहले तो हमें अपने बिलीफ सिस्टम को ठीक करना है। ये एक वेब3 प्रोजेक्ट है, और कोई नहीं चाहता कि कल को जब ट्रेजर अपनी कम्युनिटी के साथ बुलंद होके सारी ऊंचाइयों तक वो रीच करे, इससे बहुत लोगों का नुकसान होने वाला है। और आपको भली भांति याद होगा, आप जरा 8 से 9 महीने पहले एक बार चले जाके देखिए, फ्लैशबैक में आपको पता होगा कि कंपनी का के टीम के साथ कुछ मैलिशियस एक्टिविटी हो रही थी। कंपनी ने एक नोटिफिकेशन भी जारी किया था जिसके कारण वो अपने सर्विसेज कुछ टाइम के लिए सस्पेंड रखना चाहती है, और मैनेजमेंट से ही कुछ लोगों ने कंपनी को दगा दिया था। तो उन्हें पता है कि सॉफ्टवेयर में इसका क्या सोर्स कोड है, किस तरह की कोडिंग कर रखी है, जिसे कॉम्प्रोमाइज किया जा सके। लेकिन कॉम्प्रोमाइज क्या नहीं कर सकते, वो है जब TUFT लाइव हो जाएगा ग्लोबली, तो दुनिया की कोई ताकत इसे नहीं रोक सकती। हमारा फोकस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हम TUFT को लेके बहुत ज्यादा सीरियस है, और आने वाले टाइम हमें TUFT को लेके बहुत ज्यादा वर्क करना है, और एक लाइफ टाइम इनकम अगर आ सकती है वो 110% TUFT से ही आ सकता है, इसमें कोई दो राह नहीं है। और रहा सवाल ये जो अभी 1-2 दिन से र्यूमर चल रहा है, प्लीज मेरी गुजारिश है आप रिपीट ना करें।
जितना, क्योंकि हम अगर उस बारे में चर्चा करेंगे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो चलता रहेगा। हम ना चाहते हुए भी सपनों में भी वो हमें फिर पैनिक करेगा। तो पिक्चर आपको क्लियर रखनी है, क्या डुप्लीकेट है, क्या फेक है, क्या जेन्युइन है और क्या ऑथेंटिक है। दैट्स इट। कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैंने देखा है, मेरे रियल लाइफ का एक्सपीरियंस है, वो जेन्युइन और फेक में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। देखिए, ये होता है कि लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड लेवल ऑफ एजुकेशन में वो निर्भर करता है। लेकिन अगर हम कॉन्फिडेंस है, दैट मीन्स देयर इज समथिंग गोइंग ऑन बिहाइंड ट्रेजर एनएफटी। आपने बिलीव रखना है। मैं कभी बिलीव नहीं कर सकता अगर ये कंपनी मिडिल ईस्ट से अगर ये रन हो रही होती, इसका ऑपरेशन अगर कहीं दुबई से हो, मलेशिया से या इंडोनेशिया से कहीं से अगर ये ऑपरेशन चल रहा होता। इसके पीछे एक कारण सबसे ज्यादा आप इसमें ध्यान दीजिएगा, कंपनी के डॉक्स वाले सेक्शन में बहुत पहले से ही इन्होंने अपने टोकन को लेकर चर्चा किया था। व्हाइट पेपर तो बहुत बाद में हम देख पाए थे, लेकिन इनका विजन था, इनका एक रोड मैप था, बहुत पहले से क्लैरिटी थी कि आने वाले टाइम वो क्या करने जा रहे हैं। और जो इतनी एक शार्प क्लैरिटी के साथ, एक विजन के साथ जो काम कर रहे हैं, उसमें दखल अंदाजी देने के लिए बहुत लीडर्स इस तरह से वर्क ऑलरेडी कर रहे हैं। लेकिन हमने उन्हें आइडेंटिफाई करना है, सीरियस रहना है, यूनाइटेड रहना है। ज्यादा समय ना लेते हुए दोस्तों, मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा, लेकिन प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, आप अपना टाइम वेस्ट ना करें। और जिस बारे में हमें चर्चा करना है, अभी देखिए, ऐसा है कि आज के डेट में कौन से एड्रेस में क्या वर्क हो रहा है, कहां से लिक्विडिटी कहां पे चेंज हो रही है, किस पूल में क्या वर्क हुआ है, क्या नहीं हुआ है, उस बारे में हमें चर्चा करना है, उसे आइडेंटिफाई करना है। बहुत ज्यादा ये चीजें टेक्निकल हो चुकी है, उस बारे में हमें अपना टाइम देना है। यहां पे ना तो कहीं पे कोई नोटिफिकेशन आया, ये आया, उसको लेके हमें डिबेट नहीं करना। वो अनप्रोडक्टिव एक मटेरियल आपके बीच में लेके आया गया है, उसे लेके हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। वंस अगेन दोस्तों, बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग रखे। जय भारत, जय ट्रेजर, जय अमूल्य सर। थैंक यू। जय माता दी। थैंक यू सर, थैंक यू। जय माता दी सर। नेक्स्ट हमारे बीच में है विश्वजीत जी। प्लीज वेलकम सर, स्वागत है आपका विश्वजीत जी। विश्वजीत जी, आपका मुझे मैसेज आया था, मैंने आपको पहले भी अनम्यूट किया था, अभी भी किया है, आप फिर नहीं आ रहे। चलिए कोई बात नहीं सर। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। जी जी, आवाज आ रहा है सर? वेरी गुड मॉर्निंग सर। जी जी, आ रहा है सर बस। एक्चुअली जो टेजर एनएफटी जिस तरह हम लोगों के सामने आ रहा है, ये वेट करना पड़ेगा। जो पिछले 28 सितंबर को हम लोगों के सामने जो मैसेज दिया था वीडियो, तो कंपनी अभी जो हम लोगों के सामने नोवा एनएफटी बोलो, कुछ भी जो हम लोग देख रहे हैं या कुछ भी कर रहा है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो अभी तक उन लोग नहीं किया। तो हम लोग उसमें टेंशन देने, मतलब वो देख के और जानकारी उसका डिस्कस करने में कुछ फायदा ही नहीं है। कंपनी का ऑफिशियल जब तक हमारे सामने नहीं आएगा तो हम लोग को बेकार चीजों में टाइम पास होके कुछ फायदा नहीं है। तो अभी वेट करना पड़ेगा जब तक उसका सिस्टम सही हो जाए, तो हम लोग को सामने सही होगा। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। नेक्स्ट हमारे बीच में हमारे ग्रेट मेंटोर, ग्रेट लीडर, हमारे ग्रेट 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 टीचर, रिस्पेक्टेड विपिन मिश्रा जी। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज सर, स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, सभी लोगों जो सुन रहे जय हैं। श्री राधे राधे। जय श्री राधे राधे सर। बहुत बहुत धन्यवाद वेलकम सर। सर, वेलकम। राधे राधे। विनोद सर, वेलकम वेलकम। हमारे सिद्ध स्वरूप जैन, जिन्हें मैं भगत सिंह बोलता हूँ। जय इंकलाब, जय हिंद सर, जय जिनेंद्र। सौरभ भैया राधे राधे। आप फोन उठा लिया कीजिए सर, कभी बहुत जरूरी काम होता है। योगेश सर बहुत बहुत धन्यवाद। हरजीत भैया
आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। दीप नारायण दादा आपको भी राधे राधे। शमीर सर हमारे, संजय भैया, लखविंदर दादा पंजाब से जो हैं, सिंह जी बड़े भाई जी, उनको भी बहुत धन्यवाद। और लास्ट में हमारे ग्रेट टीचर, ग्रेट लीडर और ग्रेट मेंटर, हमारे गुरु, हमारे अमूल्य साहू जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अभी किसी ने एक बात बोली थी, बहुत अच्छी बोली थी, कि जो चीज हमारे बीच में अभी आई नहीं ऑफिशियली, उसके बारे में डिस्कस करके हमको अपना समय क्यों खराब करना। कुछ लोगों का ये आ रहा है कि वहां पे जो यूआरएल दिया हुआ है, तो वो तो हमारा टेलीग्राम में जो दिया हुआ है, उसमें अगर देखें तो हम वहीं टेलीग्राम पे जा रहे हैं। उस टेलीग्राम पे नोवा के कई सारे एडमिन भी मौजूद हैं। तो बिल्कुल सही बात है, मौजूद है, मौजूद रहने दीजिए सर। अभी हम लोगों के पास में ऐसा कोई मतलब डिस्कस करने का मैटर बनता ही नहीं, क्योंकि हमारा ट्रेजर फंड लगातार सही से चल रहा है। ट्रेजर फंड के डोमेन को भी रिसर्च करके समीम अहमद, जो कि दुबई से हैं लेवल 5 से, उन्होंने हमको सर्च करके दिया है। हमारी टीम भी लगातार कर रही है, लेकिन जब कोई हमारा बंदा हमको कुछ भेजता है तो हमें उसे अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो लगातार हमारी मदद कर रहा है कहीं ना कहीं से हमको खोजने में और ढूंढने में। और हमको भी खुशी होती है कि हमारी टीम में कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं, हमको दिखा रहे हैं। आप लोग देखिएगा, 13-14 स्लाइड है मैंने वहां पे भेजी हुई है। तो डोमेन अभी अपना इतना मजबूत है कि वहां पर किसी भी तरीके की अभी कमी है नहीं कि किसी भी तरीके से डोमेन को वो किया जाए। बाकी रही नोवा एनएफटी की डोमेन की, तो उसको भी आप कंपेयर अभी कर सकते हैं। अभी उसमें बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी शो कर रहा है जो हमारे लिए हितकर और सही नहीं हो सकती हैं। तो इसलिए अभी उसका जिक्र हमें नहीं लगता मीटिंग में करना चाहिए। हमें पूरे स्टैंड के साथ में अभी सिर्फ बात करनी चाहिए ट्रेजर फंड .xyz की और हमारे टीयूएफटी की। तो टीयूएफटी और मैं ट्रेजर फंड दोनों को अलग अलग तरीके से बात करता हूँ। तो मैं अभी भी अलग तरीके से ही बात कर रहा हूँ। मैं टीयूएफटी को एक मैटर लेता हूँ और ट्रेजर फंड और ट्रेजर एनएफटी को एक तरफ से लेता हूँ। लेकिन उसका मतलब क्या है कि दोनों का ऑनर एक है, बनाने वाला एक है। तब जब हम बात करते हैं तब एक ही मंच पे बात करते हैं दोनों की। तो जितना रिलेशन वो रखना चाहते हैं उतना ही रिलेशन हम रख रहे हैं कि मंच पे तो हम एक तरीके से ही बात करेंगे। जैसे अमूल्य सर को जब आप सुनते हैं तो पूरा पूरा ध्यान जो है आपको क्रिप्टो करेंसी और टीयूएफटी पे होना चाहिए। जब आप हरजीत सर को सुनते हैं तो पूरा ध्यान आपका टेक्नोलॉजी पे होना चाहिए कि टेक्नोलॉजी कैसे वर्क करती है, क्या करती है। जब समीर सर को सुनना चाहते हैं तो आप इस तरीके से सुनिए कि ये टेक्नोलॉजी में जब आप प्रवेश करेंगे तो आपके अंदर कितना धैर्य होना चाहिए, कितना पेशेंस होना चाहिए, किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। सौरभ सर को जब आप सुनते हैं तो सौरभ सर को सुनना ये चाहिए कि एक आप अच्छे इंसान कैसे बन सकते हैं। और उस इंसानियत के नाते अगर मान लीजिए कोई हमारा साथी बहक गया है या कोई साथी इस तरीके से हो गया है जो हमारा साथ नहीं दे रहा है या किसी से फंड, तो उसको भी भूलना नहीं है, उसको भी साथ लेके चलना है। जो भी आप मदद कर सकें उसका मदद कीजिए, हाथ बढ़ाइए, उसका साथ दीजिए। तो अभी आज कल रात में तो मैंने जो बोलना था बोल ही दिया, तो मैं उसको फिर से रिपीट किए दे रहा हूँ कि जितना टीयूएफटी का नोटिफिकेशन आएगा वो आपको ट्विटर के जरिए, बाइनेंस का जो अपना मैसेंजर बना हुआ है या कह लीजिए सोशल मीडिया बना हुआ है उसके जरिए, बड़े बड़े जैसे एमसीएफ हो गया और जो आपका बिटगेट हो गया और आपका क्या कहते हैं बिट्रू हो गया, इस तरीके के जो प्लेटफॉर्म है वही आपको न्यूज देंगे, जितना भी क्रिप्टो का न्यूज देंगे। और जितना भी ट्रेजर एनएफटी से रिलेटेड है वो कितना रिवॉर्ड देंगे, कितना रिवेन्यू देंगे, कितना क्या देंगे। हाँ, उसके दौरान एक चीज, छोटी मोटी चीजें आपको जरूर वो नोटिस कर सकते हैं कि भाई जैसे एयर ड्रॉप क्लेम करना है, तो एयर ड्रॉप वो दे ही उनको रहे हैं जो उनकी कम्युनिटी से रिलेटेड लोग हैं, जिन्होंने उनकी हेल्प की है। तो क्योंकि वो कम्युनिटी में एयर ड्रॉप दे रहे हैं तो वहां पर तो आपको एक मैसेज दे दिया था उन्होंने कि हम एयर ड्रॉप दे रहे हैं, आप उसको असाइन कर लीजिए, उसको ले लीजिए। तो इस तरीके के कंफ्यूजन में मत रहिएगा। बाकी एक दिमाग में आपके सवाल आया था, कल मैंने उसको दूर भी किया था कि कौन ट्रस्टेड है, कौन ट्रस्टेड नहीं है। तो मुझे एक भाई ने जवाब दिया था कि सर ट्रस्टेड हो या ना हो, एटलीस्ट वो टीयूएफटी का ऐड तो कर ही रहे हैं, प्रचार तो उनका हो ही रहा है। आज अगर हम अपना ट्विटर अकाउंट बना लें तो शायद 1500 लोग भी नहीं मिलेंगे। उसमें जैसे ही वो एक मैसेज बंदा करता है, हम बंदा ही मान लेते हैं उसे, आप मत मानिए, हम भी आपके साथ में बंदा ही मान लेते हैं, लेकिन कम से कम 6000-7000 लोगों के बीच में मैसेज जो है वो चला जाता है। यानी एक बेनिफिट और हो गया कि अगर हम कोई न्यूज आएगी हमारी कंपनी की तो वो 7-8 हजार लोगों के पास में स्प्रेड हो जाएगी। और क्योंकि वो सोशल मीडिया ओपन प्लेटफॉर्म है, हमारे टेलीग्राम की तरह ऐसा नहीं है कि जिसमें 6000 है सिर्फ 6000 को ही दिखेगा। तो जैसे ही वो टीयूएफटी का जो भी जिक्र कर रहा होगा, जो भी उससे रिलेटेड सर्च कर रहा होगा, उन सबको मैसेज मिल जाएगा कि टीयूएफटी की दुनिया में क्या हो रहा है, ट्रेजर एनएफटी की दुनिया में क्या हो रहा है। तो इतना ही विश्वास रखिए, बाकी जहां पर आप हैं वहां पर हम हैं, आप भी इंतजार कर रहे हैं, हम भी इंतजार कर रहे हैं। और भगवान ने चाहा तो मुझे विश्वास है, जहां तक मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ 2-4 दिनों में, क्योंकि अगर हलचल मत देखिए, अभी तक 3 महीने 2 महीने तक तो हम बिल्कुल साइलेंट बैठे रहे, ना कोई न्यूज थी, ना कोई खबर थी, ना कुछ आता था, ना कोई पता था, ना कोई स्कैमर आ रहा था, ना कोई झूठा नाम लेके दावा कर रहा था कि हम आपके हैं, ना कुछ ऐसा हो रहा था। अब जैसे ही
ये महीना आया तो कम से कम मार्केट में चाहे अच्छा कहिए, चाहे बुरा कहिए, चाहे सही कहिए, चाहे गलत कहिए, इस कंपनी को लेके अगर हलचल है, तो मैं तो वही कहता हूँ कि धुआं वहीं होता है जहाँ पे थोड़ी बहुत आग बची होती है। तो यहाँ पर अगर आग है और थोड़ी बहुत आग बची है, उसमें थोड़ी सी हवा देंगे तो आग जल भी जाएगी। तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए, पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए। बाकी देखिए फैलाने को क्या है सर, अगर मैं आपसे कहूंगा कि आप अच्छे आदमी बनोगे कि बुरे आदमी बनोगे, तो आपका जवाब क्या होगा? हर किसी आदमी का जवाब यही होता है, सर मैं तो अच्छा आदमी बनूंगा, भले वो अभी जाके किसी की जेब काट के आया हो, लेकिन उसके अंदर की भावना यही होती है कि मैं अच्छा आदमी बनूंगा। मैं आपसे बोलूंगा अच्छा खाना खाओगे बुरा खाना खाओगे, जवाब यही होगा कि अच्छा खाना खाएंगे। तो ऐसे माहौल में निगेटिव विचार तो सबके दिमाग में आ ही रहे हैं, वो तो है ही, वो तो मेरे दिमाग में है, अमूल्य सर के है, सौरभ सर के है, सबके दिमाग में थोड़ा बहुत है कि कब आएगी कब आएगी, 1% आधा परसेंट वो तो रहता ही है एक, क्योंकि अगर डाउट लेके हम नहीं चलेंगे तो हम किसी चीज का हल नहीं निकाल पाएंगे। यानी अगर सेब गिरा था न्यूटन के ऊपर और न्यूटन ने अगर उस समय निगेटिविटी नहीं कह सकते लेकिन डाउट कह सकते हैं, अगर डाउट ना किया होता कि आखिर ये ऊपर से नीचे क्यों गिरा, जैसे ये चाहता तो ऊपर चला जाता, लेकिन उसके दिमाग में एक विचार आया, एक सवाल आया, एक डाउट आया कि आखिर ऐसा होता क्यों है, क्या है आखिर इसका माजरा कि ये नीचे ही गिरता है। तो उसने जाके ग्रेविटी की खोज कर दी। आज हम लोग ग्रेविटी के बारे में जानते हैं कि हर चीज पे पृथ्वी अपनी तरफ आकर्षित करती है, उस बल को हम लोग ग्रेविटी बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। तो इस तरीके से हमारे दिमाग में आया। तो जब तक डाउट नहीं होगा ना, तब तक हम किसी का जवाब नहीं निकाल पाएंगे। डाउट होना अपनी जगह है, डाउट बनाना अपनी जगह, डाउट का हल निकालना अपनी जगह, लेकिन निगेटिविटी, बस इसमें जरा सा फर्क होता है, निगेटिविटी फैलाना एक अलग चीज होती है। एक बंदा, आप सोचिए जो व्यक्ति मर गया, दुनिया जानती है कि जो व्यक्ति मर गया है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो भी आदमी जाता है कंधे पे हाथ रखता है, वही सेम घिसा पिटा डायलॉग कि भैया जिसको आना है उसको तो जानना ही होगा, ये वो भी जानता है हम भी जानते हैं, लेकिन फिर भी उसके कंधे पे हाथ रख के हम लोग कहते हैं। और जबकि हमको ही पता है कि जो बंदा चला गया उसकी क्षति कोई पूर्ण नहीं कर सकता, लेकिन सांत्वना के वर्ड बोलते हैं। तो यहाँ पे मेरा कहने का मतलब है कि जो काम हम कर रहे हैं, हमको ना हम गलत कर रहे हैं ना वो गलत कर रहे हैं, फैसला ये करना है कि सही काम क्या होता है, जज करना पड़ता है हमको कि सही काम क्या है। इतनी बड़ी कम्युनिटी है, परेशान है, वो भी परेशान है, वो मीटिंग सुन सुन के भी परेशान है और हम मीटिंग कर कर के परेशान है, हर व्यक्ति परेशान है। लेकिन वहां पर जो एक पॉजिटिव न्यूज होती है, एक जो न्यूज पॉजिटिव होती है, वो पॉजिटिव हमको सहारा देती है। निगेटिव तो जो आएगा वो एकदम धड़ल्ले से आएगा, आ जाएगा हमारे बीच में, जो भी आना होगा, जब जिस समय आना होगा, अगर आना होगा तो वो तो हमारे सामने धड़ाम से आ जाएगा। उस समय भी हम 6-7 हजार 8 हजार लोग साथ में होंगे और एक मीटिंग करेंगे, अच्छे से हंसेंगे, बोलेंगे, बतलाएंगे। उसके दौरान कोई बेचारा परेशान होगा और हमको लगेगा कि हमारे थोड़े भी पैसे मदद करने से वो संभल सकता है, कुछ हो सकता है, तो हम ये काम भी आगे जाके कर लेंगे, नहीं है। लेकिन जब साथ में रहेंगे तभी तो कर पाएंगे, जब अलग अलग फुटकर में होंगे तो क्या कर पाएंगे। तो ऐसे टाइम पे भले ही आपके दिमाग में, मेरे दिमाग में नहीं आते क्या, बहुत दिमाग में सवाल आते हैं, लेकिन मैं आप लोगों के बीच में शेयर नहीं करता। क्यों? क्योंकि अगर मेरी प्रॉब्लम है तो वो मेरे तक रहे, आप तक स्प्रेड ना हो, यानी निगेटिविटी कहीं ना फैले। हम ये नहीं करें पॉजिटिविटी इतनी फैलाओ कि वहां पे कुछ ना दिख रहा हो तब भी आप वहां पे दिखाओ कि हाँ भैया ये तो बहुत, तो वो भी एक बेवकूफाना हरकत होती है। यहाँ पे जो हमें दिख रहा है 80% पॉजिटिविटी दिख रही है, अगर 20% निगेटिविटी है तो उसको हटाना पड़ेगा। अगर आपके घर में 80% घर साफ पड़ा हुआ है तो साफ करने वाले को ये दोष नहीं दे सकते कि आपने 20% गंदा क्यों कर दिया। तो वैसे ही जो निगेटिव मैसेज फैला रहे हैं, मैं उनसे भी ये कहना चाहता हूँ कि इसका कोई फायदा नहीं है। जो आप जानते हो वो बात हम भी जानते हैं, लेकिन होता क्या है कि जब दिमाग में भर ही लिया है कि हमको निगेटिविटी फैलानी है, तब वो इस तरीके के सवाल करते हैं कि साहब वो क्या जो अंदर हमारा नोटिफिकेशन आया उसमें टीएफटी के बारे में तो कुछ नहीं बताया। अगर आज टीएफटी के बारे में बता दिया होता तो उनका अगला सवाल होता इसमें ट्रेजर एनएफटी के बारे में तो कुछ नहीं कहा। अगर वो ट्रेजर एनएफटी के बारे में बता देता तो वो कहता कि इसमें विड्रॉल के बारे में कुछ नहीं किया। अगर वो विड्रॉल के बारे में बता देता तो कहते सर इसमें डेट नहीं बताई, और अगर डेट बता देता तो कहते साहब कितना विड्रॉल देंगे ये नहीं बताया। तो जिसको ढूंढना है वो वही ढूंढेगा, वही निकालेगा, वही लेके आएगा। आप लोग सोचिए कि बंदे की दिमाग की मेंटालिटी क्या है, कि वो क्या ढूंढना चाह रहा है और क्या ढूंढ ढूंढ के आपके सामने लेके आ रहा है जिससे आप नेगेटिव हो। तो और वो कुछ नहीं है, वो केवल एक रिवेंज, और जहां पे बदला या रिवेंज या इस तरीके की फीलिंग्स आ जाती है वहां पे हमको परमानेंट ये, और हम ये नहीं चाहते, क्योंकि हम, मेरा अपना मानना है कि अगर हम उनको बुरा कहेंगे तो 3 उंगलियां अपनी तरफ भी होती हैं, उनको मौका देंगे अपने आप को बुरा कहने के लिए। तो उनसे हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन है कि हमारे यहाँ वैसे ही बहुत निगेटिविटी फैली हुई है, बहुत लोग परेशान हैं, बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं, बहुत ज्यादा लोग ईगर हैं। आप कृपया ऐसा काम ना करें, ऐसा काम करने से कोई फायदा नहीं है। जो है वो तो है ही,
जो चल रहा है वो तो चल रहा है। आप उसमें कहते हैं ना जख्म है, जख्म में कुरेदने का काम अगर कर रहे हैं तो आप कोई अच्छे व्यक्ति नहीं हो गए। मुझे पता है कि आप बहुत ज्यादा विद्वान है, हम लोग बहुत ज्यादा विद्वान है, आप हमारी टीम बहुत ज्यादा विद्वान है, ऐसा नहीं होता। लेकिन हाईलाइट हम किस चीज को करते हैं? आप पूरे चेहरे को लेके जाइए, किसी ने नहीं देखा तो कुछ नहीं, लेकिन बता दिया आपके माथे एक तिल है, दाग सब नजर आ रहा है, इसको छुपाया नहीं, आप भूल गए, तो परमानेंट आपकी नजर तिल पे जाएगी जब पूरा चेहरा आपका सुंदर है, लेकिन उस दाग पे जरूर जाएगी जो छोटा सा मैंने इंडिकेट कर दिया है, और पूरा आपका सुंदर है, लेकिन आपकी नजर क्या रहेगी? उस तिल पे चली जाएगी। लोग यही काम कर रहे हैं कि उस तिल को ढूंढ रहे हैं और उस तिल पे आप कंसंट्रेट कर रहे हैं, तो प्लीज आप कंसंट्रेट मत कीजिएगा। मुझे शाम आना पड़ता है, शाम को भी कोई नई बात नहीं बोली, टेक्नोलॉजी रिलेटेड बात बोली। समय टेक्नोलॉजी का अब वो चल रहे हैं, अब ये समय रहा है कि आपको जज करना, आपको फैसला करना कि आपको कितना बोल जाना है, अंदर कितना। आवाज ब्रेक हो रही है अभी अभी। जी सही थी, अभी अभी आवाज ब्रेक होने लगी थी अभी 10-15। आज आवाज क्लियर हो नहीं आ क्लियर नहीं आई सर, मेरी। सर सब लोग आज क्लियर सर, आप भी नहीं है और सर की भी नहीं है, दोनों की विनोद की आवाज मुझे ब्रेक में आया। नहीं है सर। हेलो, आ रही मेरी आवाज सर? जी सर, आप आ रही है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि समीर जब आप अंबानी जी से मिलने जाइए, फ्री एक एप्लीकेशन दिएगा, मेरे नेटवर्क प्रॉब्लम का सर। जी सर, आप कभी मिलिएगा समीर अंबानी जी से तो जरूर बोलिए। तो सभी लोगों का अनुरोध है कि शायद मैं कुछ बोल दिया, समझ में आई होंगी, कुछ सर समझ में आई। जी सर, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। सर, थैंक नहीं आ